नमस्कार दोस्तों, मैं भारती एक बार फिर से आप लोगों के सामने सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए हैं लेकर आई हूं। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि सीटेट ने अपना जो एग्जाम डेट है उसे आगे बढ़ा दिया है, तो चलिए इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देने से पहले ये नहीं कह सकता कि हमारी तैयारी 100% हो चुकी है। हाँ, लोगों की तैयारियाँ अच्छी होती हैं, तो अगर जिनकी तैयारी अच्छी है वो अपना स्कोर और आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे बहुत कम समय में ये सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समय को गंवाते हुए नहीं, बस हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमने आज क्या क्या क्वेश्चन लाया है। और हाँ, आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज जो क्वेश्चन है, पहला नंबर जो मैं फर्स्ट नंबर लेकर आई हूँ, ये बिल्कुल इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है, परंतु ये एग्जाम में आ चुका है। तो इसे एक बार हम देख लेते हैं कि लड़का शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग क्या होता है। तो लड़का शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो एक बच्चा भी बता देगा भाई, लेकिन फिर भी देखना जरूरी है कि चलिए लड़का शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो लड़की है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है। तो जो आगे क्वेश्चन है कि राम ने आम खाया, वाक्य में राम कौन सी संज्ञा है। तो ये जो चार ऑप्शन यहाँ पे हमने दिया है कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो ये जो राम ने आम खाया वाक्य में जो राम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि सुंदर फूल में सुंदर कौन सा शब्द है। तो फूल क्या है, सुंदर है। तो इस सुंदर शब्द में जो सुंदर है ये कौन सा शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। तो ये क्या है, विशेषण है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो बाजार जाना यानी कि बाजार जा कौन रहा है, तो मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इसमें जो 4 ऑप्शन देख लेते हैं कि बाजार है, जाना है, रहा है या फिर मैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है मैं, यानी कि मैं बाजार जा रहा हूँ, इसमें जो सर्वनाम है वो मैं है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो क्रिया हम उसे कहते हैं किसी भी कर्म को, किसी काम को करने, किसी काम के करने को हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिया है वह खेलना है, लेकिन फिर भी हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं या फिर हैं या फिर बच्चे खेल क्या है। इन चारों में जो सही है वह है बी नंबर, यानी कि खेल रहे हैं। तो खेलना क्या है, क्रिया है, तो वही बच्चे क्या कर रहे हैं, वही खेल रहे हैं। तो जो सही आंसर होगा वह बी होगा। 6 नंबर देखते हैं कि दीन का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, तो दीन का विलोम शब्द होता क्या है। तो दीन का विलोम शब्द रात होता है। तो इसका जो सही आंसर है, फिर भी हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ए सुबह, बी शाम, सी रात या फिर डी दोपहर। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, यानी कि रात। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यानी कि हम जल को एक और भाषा में क्या कह सकते हैं। तो जो जल का पर्यायवाची शब्द है वह नीर होता है। तो चलिए इसका जो 4 ऑप्शन है, ए अग्नि, बी नीर, सी पवन और डी आकाश। तो हमने पहले ही इसे एक्सप्लेन किया है कि जल का जो पर्यायवाची शब्द है वह है नीर। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आंखों का तारा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये तो सभी को पता होगा भाई कि जो हमें सबसे प्यारा लगता है, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा मानते हैं, उसे हम अपने आंखों का तारा कहते हैं। तो चलिए फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखों में दर्द होना, बहुत प्रिय होना, बहुत दूर होना या फिर क्रोधित होना। तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, लेकिन जो सही ऑप्शन है वह है बी नंबर, यानी कि बहुत प्रिय होना। 9 नंबर देखते हैं कि राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र, राजपुत्र का अर्थ ही हुआ राजा का पुत्र। तो चलिए इसमें समास पूछा है, तो समास देखते हैं कौन सा है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो इसमें जो समास है वह है सी नंबर, यानी कि तत्पुरुष समास है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है और विद्यालय शब्द का संधि क्या होगा। तो विद्यालय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा विद्या जोड़ आलय। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सी संधि होगी, लेकिन ये जो हमने बताया अभी क्वेश्चन कि विद्यालय का जो संधि विच्छेद है ये क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें संधि कौन सी है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर यानी कि दीर्घ संधि। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यथाशक्ति में कौन सा समास होता है। तो यथाशक्ति में जो 4 ऑप्शन है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो जो सही आंसर होगा वह होगा अव्ययी भाव समास। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नीलकंठ, नीला हो जिसका कंठ। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीलकंठ किस भगवान को कहते हैं। तो नीला हो जिसका कंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। तो जो सही आंसर होगा वह होगा बहुब्रीहि समास। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम इससे पहले ये क्वेश्चन देखे थे राजपुत्र। तो यहाँ पे राजपुत्र का विग्रह क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि राजपुत्र यानी कि राजा का जो पुत्र होता है उसी को हम कहते हैं राजपुत्र। तो राजपुत्र का विग्रह क्या होगा, राजा और पुत्र, राजा का पुत्र, राजा के समान पुत्र या फिर राजा से पुत्र। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी नंबर यानी कि राजा का पुत्र। अब हम 14 नंबर देखते हैं कि आंखों का तारा किस प्रकार का मुहावरा है। तो भाई यहाँ पे आंखों का तारा होना, सबसे प्यारा होना है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वह होगा ए नंबर यानी कि बहुत प्रिय होना। अब चलिए हम देखते हैं 15 नंबर, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यह कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी नंबर होगा यानी कि मिश्र वाक्य है। अब चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राम ने पत्र लिखा, इसमें ने कौन सा कारक चिन्ह है। तो ने जो है वो इन चारों में से कौन सा कारक चिन्ह है, कर्म कारक है, करण, कर्ता या फिर आपादान। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी नंबर यानी कि ये कर्ता है। अब चलिए 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि अग्नि का तद्भव शब्द क्या है। तो अग्नि का आग, अग्नि, अंगार या फिर अनल। तो अग्नि का जो तद्भव शब्द होगा वह होगा आग। अब 18 नंबर देखते हैं कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्योदय यानी सूर्य का उदय। तो गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो इन 4 ऑप्शन में जो ए है वो सही है यानी कि गुण संधि है। अब 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि लड़कियां खेल रही हैं, इनमें लड़कियां कौन सा वचन है। लड़कियां एक वचन है, तो एक वचन तो होगा नहीं, द्विवचन भी होगा नहीं, क्योंकि एक मतलब सिंगल, द्वि मतलब 2, और इनमें से कोई नहीं, ये भी होगा नहीं। तो ले देकर जो सही आंसर हुआ वह हुआ बी नंबर यानी कि बहुवचन। लड़कियां जो हुई वो बहुवचन हुई। अब चलिए जो हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो जो डी नंबर है वह इसका सही आंसर है यानी कि क्रिया विशेषण। तो मेरा ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो इस तरह के और ढेर सारे क्वेश्चन के लिए आप हमारा चैनल जरूर देखें, इजी लर्निंग विद भारती, और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको हिंदी व्याकरण में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है और आपको उसका पूरा डिटेल चाहिए। तो मैं उसका डिटेल भी आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब जाते जाते बस एक क्वेश्चन मेरी तरफ से कि गणेश शब्द जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ, नए ढेर सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।